रात में बरसात बुरी लगती है और दिल में दर्द हो तो हर बात बुरी लगती है। तुम हमें ना मिलो कोई गम नहीं, लेकिन गैरों से तुम्हारी मुलाकात बुरी लगती है। नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति के भाग 2 को, जिसमें मैंने कल आप लोगों को फार्मूला भी बताया था, एक दो क्वेश्चन भी करवाया था। अब अलग अलग टाइप का अलग अलग क्वेश्चन आपको दिखाएंगे हम। ठीक, ये एनसी 8.1 का सारा क्वेश्चन ऐसे लाइन सीधे हम लोग चलते रहेंगे। देखिए 5 टाइप बता रहे हैं आपको, जिसमें पहला टाइप क्या है, देखिए लिखा है कि ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, जिसका कोण बी समकोण है और ए बी दिया है आपको 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान निकालना है। साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी, इसका मान निकालना है। सबसे पहले एक डायग्राम हम लोग बनाएंगे। इस डायग्राम में आपको बी समकोण रखना है। बी कहाँ है बाबू? बी यहाँ पर है। बी को समकोण कर लीजिए। ये ए का मान हो गया, सी का मान हो गया। ए बी सी, ये एक राइट एंगल हो गया, यानी समकोण त्रिभुज हो गया। बाबू हमको दिया है ए बी 24 सेंटीमीटर, लिख लेते हैं हम 24 सेंटीमीटर। अब बी सी दिया है हमको 7 सेंटीमीटर, लिख लेते हैं बाबू 7 सेंटीमीटर। आपको निकालना है ए आ सी। क्या निकालना है? ए सी, यानी कोण को निकालना है। आप क्या कीजिएगा, देखिए ए सी बराबर क्या होता है दोस्त? तो ए सी बराबर होता है लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। 24 का होल स्क्वायर 576 और 7 का होल स्क्वायर 49, दोनों को जोड़िए 625, यानी ये किसका वर्गमूल है? 25 का। यानी आपका कोण कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। बाबू जब आपके पास कर्ण मिल गया तो अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है साइन ए का मान। किससे पूछा है आपका बाबू? साइन ए का मान पूछा है। तो साइन ए क्या होगा? ए के लिए, ए के लिए ये कोण है ना ए, तो ए के लिए ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो साइन ए कहता है लंब बटा में कर्ण। बाबू साइन ए के लिए कह रहा है, कोण पर ध्यान दीजिएगा, ए के सामने वाला भुजा लंब, तो आपका आंसर आएगा 7 बटा में 25। बाबू पूछ रहा है आपसे कोस ए का मान। देखिए ये कोस ए है, कोस ए का मान आपसे पूछ रहा है। तो कोस ए के लिए ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। इसका फॉर्मूला हम आप लोगों को कल बताए थे, अगर याद नहीं है तो आप याद एक बार जाके पिछला वाला वीडियो को देख लीजिए, याद हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन था हम लोगों का यहाँ पर कि साइन सी का मान बताना था। किसका मान? साइन सी का मान। तो बताइए, अब तो ये एंगल हो गया साइन के लिए, तो ये लंब हो गया, ये कोण हो गया। साइन सी के लिए ये लंब, ये कोण, तो इसका हो जाएगा 24 बटा में 25, यानी लंब बटा में कोण। कोस सी का मान पूछ रहा है, कोस सी का मान आधार बटा में कोण। तो ये बताइए, कोण ये हुआ तो आधार ये हो गया और कर्ण ये हो गया। ठीक, देखिए आपका एक कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। चलिए अब सेकंड नंबर पर चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन पर देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन आपको कैसे कह रहे थे, देखिए कह रहा है कि आकृति में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। आप ध्यान दीजिए, tan p माइनस कोट r का बात कर रहा है, दोनों अलग अलग बात कर रहा है। ये अलग टाइप हो गया, दूसरा टाइप है दूसरा क्वेश्चन। देखिए आपको p और q का मान दिया है 12 सेंटीमीटर और p r का मान दिया है 13 सेंटीमीटर। मेरे दोस्त क्या निकालना है आपको? क्यू आर निकालना है मेरे दोस्त। क्यू आर क्या है? आप देखिए तो क्यू आर एक आधार है, ये कर्ण है लंब है। तो आप क्या कीजिएगा, कर्ण में ले लंब को घटा दीजिए, घटा दीजिएगा ना। अब बताइए मेरे दोस्त, हई 169, 13 का होल स्क्वायर 169 और माइनस 12 का होल स्क्वायर 144, कितना होगा? 25 होगा। अब 25 का 5 सेंटीमीटर, 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन का पूछा है भाई tan p माइनस कोट r। भाई हमसे पूछा है tan p माइनस कोट r का मान कितना होगा? tan p पर चलिए, देखिए p बिंदु ही है नो, तो p के लिए हई लंब हो गया कि नहीं, हई आधार हो गया। तो tan p के लिए
tan p के लिए लंब बटा में आधार यानी 5/12 माइनस कोट r के लिए भाई कोट r के लिए कोट r कहाँ पर है, r यहाँ पर है, तो कोट r के लिए आधार बटा में क्या होता है, लंब, आधार बटा में लंब, तो दोनों का मान सेम हो गया। आप एलसीएम लीजिएगा 12 का 12 हो गया। आइए 5 - 5, अब बट्टा पे के तो घटाव आता ही होगा, और नहीं आता है तो आपको बच्चा क्लास में पढ़ना होगा। ठीक, इसका आंसर आ गया 0। हाँ, बढ़िया है ना। चलिए आते हैं अब तीसरा टाइप पर, तीसरा टाइप देखते हैं। चलिए आइए तीसरा को देखते हैं। टाइप तीसरा, क्वेश्चन नंबर कौन है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 3। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। साइन ए का मान दिया है 3/4। देखिए ऐसा क्वेश्चन एकदम 100% एग्जाम में पूछता है भाई, ऑब्जेक्टिव में पूछे या सब्जेक्टिव में। साइन ए बराबर 3/4 दिया है, हम लिख लेते हैं यहाँ पर सोल्यूशन। साइन ए बराबर 3/4। हमको बताइए भाई क्या दिया, साइन ए के लिए हई कोण हुआ, तो हई कोण हुआ तो हई लंब हो गया ना, ये लंब हमको दे दिया है। और कर्ण कितना दे दिया है, तो कर्ण दे दिया है 4 दे दिया है। कर्ण कभी बदलता नहीं है, समझ गए दोस्त। क्या निकालना है, ए बी आपको निकालना है भाई, ए बी निकालना है आपको, ए बी निकालना है। ए बी का है आधार है, तो आधार का क्या होता है, कर्ण का होल स्क्वायर और माइनस लंब का होल स्क्वायर, यानी कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। भाई इसका होगा √16, 4 का होल स्क्वायर, और इसका होगा 9। इसको करिएगा तो आपके पास आएगा √7। इसका मान आ गया आपके पास √7। आपसे पूछा है कोस ए का मान। मेरे दोस्त कोस ए का मान क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। देखिए इसके इस कोण के लिए ये आधार हो गया भाई, √7 आधार हो गया, और कर्ण यही हो गया। ठीक, नेक्स्ट पूछा है आपसे tan ए बराबर होता है लंब बटा आधार, फार्मूला लंब बटा आधार। ए के लिए लंब 3 हो गया, आधार 7 हो गया। कितना झकास और जल्दी बन गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। आइए टाइप 4 को 4 नंबर देखते हैं। टाइप 4 क्वेश्चन 4 देखिए, कह रहा है 15 कोट ए बराबर 8। भाई कोट ए 15 कोट ए बराबर 8 पूछ रहा है। मेरे दोस्त आप ही जरूर जानते होंगे कि कोई इधर अगर गुणा में रहेगा, इधर नीचे आएगा तो भागा में होगा, तो ये कितना होगा 8/15 होगा ना। कोट ए बराबर 8/15। ये बताइए कोट क्या होता है, आधार बटा लंब होता है ना। ए के लिए, इस ए के लिए आधार कौन होगा दोस्त, तो हई होगा, तो 8 हई हो गया। और कह रहा है कि लंब कौन होगा, तो लंब हई होगा। हमको बताइए इस एंगल के लिए ये लंब हई आधार होगा, तो आधार बटा में लंब हो गया। क्लियर। आपको कर्ण निकालना है, कल निकालना है भाई, कर्ण निकालना है। तो कर्ण के लिए जानते हैं कि दोनों छोटी भुजा का होल स्क्वायर आपको करना होगा। मेरे दोस्त दोनों छोटी भुजा का होल स्क्वायर आप कर दीजिए। करना पड़ता है, आपको करना ही पड़ेगा आपको। 15 का होल स्क्वायर कितना होगा 225, 8 का होल स्क्वायर 64, और दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिएगा तो 9 8 2 289। ये किसका होल स्क्वायर है दोस्त, इस 17 का होल स्क्वायर है। किसका है, 17 का वर्गमूल। ठीक, अब बताइए आप कि जब 17 आ गया तो साइन ए का मान कितना होगा भाई, तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो कर्ण लंब बटा में कर्ण, लंब कितना है 15 है, आधा कर्ण कितना है, तो कर्ण 17 है। आ गया। आपसे पूछा है सेक ए बराबर कर्ण बटा में आधार। ये फार्मूला कल ही बताए हैं आपको, इतना जल्दी मत भूलिएगा कि परीक्षा तक याद में रहे। देखिए ये आधार हो गया, आ गया आपके आंसर। तो एक आएगा 15/17, एक 17/8। कितना झकास बना, समझ में आया या नहीं आया बताइएगा हमें। फिर से देख लीजिए, नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो देखिए। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, टाइप 5। चलिए देखिए, आइए दोस्त 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को परिकलित कीजिए। देखिए एक दिया है आपको, एक दिया है दोस्त, सेक थीटा बराबर 13/12। कितना दिया है? 13/12। ये बताइए सेक थीटा मतलब क्या होता है? तो आप कहिएगा कि देखिए भाई सेक थीटा मतलब होता है कर्ण बटा में आधार। ये बताइए थीटा जब पूछ दिया ना आपसे, ये कोण आपसे थीटा जब पूछ दिया क्वेश्चन में, तो आप निश्चिंत हो जाइए, एकदम घोड़ा बेच कर सोइए, कहे से कि एकदम आसान कर दिया आपका काम। थीटा का मतलब होता है कि एंगल जो है सी पर है। थीटा का मतलब एंगल कहाँ पर है? सी पर है। तो इसके लिए कर्ण कौन होगा भाई? तो ये 13 होगा। आधार कौन होगा? तो आधार 12 होगा। ठीक, आपको निकालना क्या है? तो ये लंब को निकालना है। क्या निकालना है भाई? ए बी निकालना है, यानी लंब को निकालना है। क्या होगा? कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। पढ़े हैं ना? और नहीं पढ़े हैं तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, कहे से कि आने वाला स्थिति बहुत बुरा होने वाला है। ठीक, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, 8-10 घंटा नहीं मेहनत कर रहे हैं, तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि स्थिति इतना खराब होने वाला है। आप सोचिए 35% स्त्री जगह ले ली है, और वो स्त्री है कुछ भी कर सकती है। आप अगर पुरुष हैं तो समझिए कि आपके लिए समस्या खड़ा हो जाएगा। फिर चूल्हा चौका बर्तन करना पड़ेगा, साया साड़ी खींचना पड़ेगा। तो इस टीचरों को बहुत कष्ट होगा कि हमारा स्टूडेंट ये सब क्या कर रहा है। हम आप ही लोगों के लिए कह रहे हैं। 13 का होल स्क्वायर कितना होगा? 169। और 12 का कितना होगा? 144। और दोनों में ले घटा दीजिए, कितना होगा? 25। किसका होल स्क्वायर है भाई? 5 का। आया समझ में? ठीक, ये 5 हो गया। 5। अब बताइए दोस्त, सब चीज तो निकलिए गया है, लाइन से 6 का निकाल दीजिए रेशियो आप। साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, तो इसका हो जाएगा लंब 5 और 13, तो 5/13। कोस का कहेगा दोस्त, तो कोस होता है आधार बटा में कर्ण। तो आधार कितना? 12 है और कर्ण है 13। टैन पूछेगा तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। तो लंब कितना होगा? 5, आधार 12, तो 5/12। कोट थीटा, कोट थीटा कितना? आधार बटा में लंब, तो आधार बटा में लंब यानी 12/5। और कोसेक पूछेगा, क्या? कोसेक, तो कर्ण बटा में लंब। तो कर्ण कितना है? 13 है, और लंब कितना है? 5 है। यही आपका आंसर है। और लास्ट में हम यही आपसे बात कहेंगे कि ये 5 सीरीज आपको दिए हैं, 5 क्वेश्चन दिए हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी जानना चाहते हैं तो, नहीं तो फिर हम कुछ कह देंगे आपको। क्या कहेंगे कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, और दिल में अगर दर्द हो तो हर बात बुरी लगती है। ठीक, फिर से सुनिए, चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, और दिल में दर्द हो तो हर बात बुरी लगती है। तुम हमें ना मिलो कोई गम नहीं, लेकिन गैरों से तुम्हारी मुलाकात बुरी लगती है। तो आप हमारे चैनल पे आइए, हमारे स्टूडेंट बनिए, हमारा साथ दीजिए। ठीक है, और मिलजुल के एकदम गर्दा करेंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। सेक थीटा दिया है यहाँ पर, बाकी सब निकाल दिया है। चलिए, नमस्कार।